साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आज का ये महत्वपूर्ण लाइव जय भीम नमो बुद्धाय। तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। छोटा सा क्लिप है, देखिए पूरा। जो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आपसे बात करने के लिए मैंने रखा है। और ये दिन जो है मेरे लिए विशेष स्थान रखता है। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं। और आज का जो महान दिन है, मैं मीटिंग में था, 2, 3, 4 कार्यक्रम थे, उसके बावजूद भी मैंने सोचा था कि शाम में एक बार जो है, जो देश विदेश दुनिया में जो माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, एक बार उनसे भी अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से रखूंगा। इसलिए मैंने तय किया कि एक लाइव जो है मैं शाम में जरूर करूंगा, जिससे जो देश भर में या दुनिया में, क्योंकि मैं दुनिया में घूमा हूं, और माननीय साहब श्री काशीराम जी का कद इतना बड़ा है कि उनको प्यार करने वाले, उनको नेता मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। मैं यूएस में भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं, मैं यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धा के सुमन जो है रहबर आजम माननीय साहब श्री काशीराम जी के चरणों में अर्पित करता हूं, क्योंकि शब्दों में उनको तोला नहीं जा सकता है। उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं तो बहुत छोटा था, उनसे इस तरह का मेरा रिलेशन नहीं रहा है, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूं, जितना मैंने उन्हें पढ़ा है, उनको सुना है, उनको जाना है। वो एक संत थे, एक नायक थे, एक युग पुरुष थे, और उन्होंने जो वो कर सकते थे वो सारे प्रयास किए हैं कि हक वंचित समाज में अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए क्षमता पैदा हो। वो कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किताबें लिखी हैं, मैंने लोगों को जोड़ा है। जो प्रैक्टिकल काम है ग्राउंड का, कैडर निर्माण, और आज जो हम लोग बूथ कमेटी देखते हैं, सेक्टर कमेटी देखते हैं, सारी पार्टियां इसको फॉलो कर रही है। अगर ये विजन कोई लाया था तो वो विजनरी व्यक्तित्व था मान्यवर साहब श्री काशीराम का। मेरे जीवन में उनका गहरा असर है। उम्र के आधार पर मैंने उनके साथ बहुत काम नहीं किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने उनके दर्द को अपने जीवन में आत्मसात किया है, उनके दर्द को समझने का प्रयास किया, उस दर्द को अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। उनके बहुत सारे किस्से, कहानियां कैडर के माध्यम से हम लोग सुनते हैं और सुनाते भी। वो कहते थे कि भाई दल तो कोई भी बना सकता है, संगठन कोई भी बना सकता है, लेकिन मैं बहुजन समाज बनाने के लिए निकला हूं। और आप महसूस करके देखिए, जिन हक वंचित समाज ने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया, जिनका गांव में प्रधान नहीं बनता था, उनका उन्होंने विधायक और सांसद जिताने का काम किया। पिछड़े वर्ग को जोड़ने का, क्योंकि बहुजन समाज बिना पिछड़े वर्ग के पूरा नहीं होता है। पिछड़े वर्ग के हितों के लिए जब मंडल कमीशन की लड़ाई, उस लड़ाई को लड़ने का, उनके साथ खड़े होने का, उनको ताकत देने का, जातिहीन समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, वो बनाने के लिए उन्होंने जिस तरह का प्रयास किया, अलग अलग प्रदेशों में जिस तरह से जातियों गठजोड़ उन्होंने बनाया,
जहां एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जातिहीन समाज की बात करते थे, जाति के विनाश की बात करते थे, वहीं रहबर आजम मान्यवर साहब श्री काशीराम जो हैं वो जाति को जोड़ने की बात करते थे। वो पॉलिटिक्स को समझते थे कि हम जातियों को जोड़कर संख्या बल के आधार पर जनमत तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में राजकाज का फॉर्मूला पहले देके चले गए और वो राजकाज आपकी समझ में आ गया होगा चंद्रशेखर रावण भैया जी ने क्या क्या बोले। तो आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।